ये देखिए स्टार्टिंग से जो मकान थे तकरीबन 3 मकान वहाँ पर थे और जो लास्ट का मकान है ये देखिए, ये इसकी विंडो है और कहाँ तक मलबा ये चला गया देखिए, ये देखिए यहाँ तक। और जो इसके पीछे के 2-3 मकान थे वो तो समय रहते जो इस परिवार के जो लोग थे आसपास के वो यहाँ से निकल गए थे, वरना एक बहुत बड़ी कैजुअलिटी ये होने की बड़ी संभावना यहाँ पर होती। ये नहीं कोई मकान। भाई साहब ये आपका ही मकान है ना थोड़ा, और ये इससे पीछे 2-3 मकान और थे। हाँ। अच्छा, यहाँ पे तो बहुत भयंकर आया है आपके उसमें भी, जब इतना आया है तो वहाँ तो कुछ बिल्कुल ये मकान जो इधर वाले पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। हमारे मकान के जो ये 2.5 जो हम कहते हैं अपने गढ़ वाले लेकिन 2.5 पूरा मकान था, तो इसकी जो नीचे की मंजिल वो सारी खत्म हो चुकी है। इसके नीचे एक और मंजिल थी, ये मंजिल आपको दिख रही है। हाँ, तो हाँ ये मंजिल जो हमारी पूरी खत्म हो चुकी है। और इसमें कुछ लोग तो नहीं थे उस समय? उस समय लोग नहीं थे, उस समय सब लोग मतलब खाना खुना खा रहे थे और तब तक भागे। जब तक फ्लड आए तब तक लोग घर से निकल के भाग चुके थे। पहले आवाज़ वगैरह आई होगी बहुत ज़्यादा? आवाज़ आ गई, बहुत ज़बरदस्त आवाज़ थी। और जैसे लोगों ने बाहर देखा तो देखा कि बहुत ज़बरदस्त फ्लड आ गया, तो लोग यहाँ चट्टानों के ऊपर अपने आप भाग गए थे। हाँ जी, हाँ जी, जहाँ पे SDRF और अन्य लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, चलिए तो गनीमत रही कि आपदा दिन में 1:30 बजे के आसपास आई। अगर रात को ही अगर आपदा पाती तो बहुत ज़्यादा और नुकसान हो। बहुत ज़्यादा नुकसान किया। गांव में लगभग कोई लोग नहीं बच पाते, जहाँ तक हमारा अनुमान था कि क्योंकि उसमें रात लोग सोए हुए रहते हैं। पर इस बार जब फ्लड जो आया वो बहुत तेज़ी से आया, आप उसकी स्पीड का अनुमान नहीं लगा सकते थे उस समय। कभी सरकार की तरफ से कुछ मुआवजे वगैरह की बात हुई है, कुछ मुआवजा देने के लिए? सरकार अभी आ रही है और वो सर्वे करेगी, देख रही किसका कितना नुकसान आ रहा है, उसी अनुसार वो मुआवजा देगी लोगों को। अच्छा, यहाँ पे इस साइड कितने घर थे? मैं देख रहा हूँ कि टीन वगैरह है यहाँ पे। 1 2 3 घर थे। अच्छा, और इस साइड पे? इस साइड पे 1 2 5 घर यहीं पे थे। 5 घर यहाँ पे थे। अच्छा, उस घर में मैं देख रहा हूँ कि पूरा मलबा, पूरी मंजिल बर्बाद हो चुकी है। बड़ा भयावह दृश्य था इसका। यहाँ पर थोड़ा आगे जरा दिखाएंगे, देखिएगा ये घर यहाँ पर था और इस घर के अंदर भी पूरा मलबा यहाँ पर घुस गया। तो गनीमत रही कि ये सब चीज़ें दिन में आया, वरना बहुत ज़्यादा, जिस प्रकार से अभी स्थानीय लोग बता रहे थे कि अगर ये रात का समय होता तो शायद गांव में कोई बच पाता। ये देखिएगा, अब यहाँ पर जो हमने स्टार्टिंग में आपको मकान दिखाया था वो 3 मकान, ये पहला मकान और 3 मकान वहाँ पर दब गए थे। और एक मकान की छत, ये देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तस्वीरों से बहुत कुछ बयां होता है और तस्वीरें गवाही होती है कि क्या मंजर रहा होगा। ये देखिए, ये इस घर की जो है वो छत है और छत शायद दिखाई भी नहीं दे रही है, नीचे पूरा मलबा उसके अंदर है। और अगर हम इस तरफ देखेंगे तो इस तरफ भी एक घर है यहाँ पर, इस घर के ऊपर तक पूरा मलबा है। ये देखिए, एक घर ये है यहाँ पर और इस घर के ऊपर तक यहाँ पर पूरा मलबा है और इसके ऊपर ये मलबा ऊपर ऊपर ऊपर। और सोचिएगा इस लाइन में कितने घर होंगे यहाँ पर, जब ये घर, ये देखिए, इसका खाली सरिया सरिया बचा हुआ है और पूरा अंदर जो है वो मलबा भर चुका है। कैमरे में शायद कुछ दिखाने का आपको हम प्रयास कर रहे हैं अगर, क्योंकि कितना भयावह दृश्य है। ये देखिए, हमारे थल सेना और SDRF सहित पुलिस जवान काफ़ी मुस्तैद हैं, यहाँ पर लगे हुए हैं। और कुछ ऐसी ठीक तस्वीरें उस तरफ भी हैं। कुछ तस्वीरें इस एंगल से भी आप देखिए, ये देखिए एक और घर है और इस घर पे भी पूरा जो है वो आधे से ऊपर मलबा है। और लगातार अभी अगले वाले घर में आप देखेंगे यहाँ पर घर के अंदर से मलबा निकालने की भी प्रयास किया जा रहा है। ये देखिएगा, क्योंकि बिल्कुल घर के अंदर तक जो लोग
निकाल पा रहे हैं। कुछ घर की स्थिति जो हमने आपको दिखाई थी अभी, कुछ घर की स्थिति ऐसी है जहाँ पर मलबा निकालना लगभग नामुमकिन है, लेकिन कुछ घर है जहाँ पर अभी तकरीबन आधा से ऊपर, ये देखिएगा पुराना निशान देखेंगे आप तो आधा यहाँ तक ये मलबा था तकरीबन। और ये देखिएगा उनका बेड वगैरह ये सब चीज़ें होंगे, यहाँ पर सोफ़े वगैरह लगे हुए थे और ये हालत है। चलिए और थोड़ा आगे हम बढ़े जैसे ही, और ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें लगातार विचलित करने वाली भी हैं, लेकिन सच्चाई यही कुछ है। और ये देखिए कुछ तस्वीरें हमने आपको नदी के दाईं तरफ की दिखाई थी, और अब कुछ तस्वीरें लेफ़्ट साइड की देखिएगा जहां पर सबसे ज़्यादा तबाही की मार झेली गई है। देखिएगा रिज़ॉर्ट ये करीबन 3 मंजिला बताया जा रहा है कि 3 मंजिला है, और इसकी खाली जो टॉप जो मंजिल है वो खाली बची हुई है। और ये देखिएगा किस तरीके से ये भयावह स्थिति रही होगी यहाँ पर। ये टॉप मंजिल बस खाली है और इसके अंदर अभी हम जा नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये अभी भी, अगर इसमें देखेंगे आप तो ये इस तरीके से, अगर आपको हिलती हुई नज़र आ रही होगी धरती, तो ये पूरा इस तरीके से यहाँ पे अभी भी, क्योंकि इसके नीचे बहुत ज़्यादा ये मटमेला इस तरीके से है, यानी कि एक प्रकार से इसे कह सकते हैं कि यहाँ पर अभी और लगातार ये धंस रहा है। तो इस वजह से हम इसके अंदर की तस्वीरें तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन बाहर की तस्वीरों से ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी। और लगातार मुझे लग रहा है कि अभी ये और धंस रहा है, क्योंकि धंसाव जिस मिट्टी में ये है लगातार वो धंस रही है, उसके नीचे अभी तक पानी। उसके बाद हम आपको लिए चलते हैं वहाँ पे, देखिएगा कुछ SDRF के जो टीम हैं, NDRF वहाँ पे लगी हुई है, और वहाँ पे कुत्ते भी कुछ हैं, शायद कुछ मिला है वहाँ पर। देखने की हम लोग कोशिश करते हैं वहाँ पे।